जो कि क्या है, ध्यान से देखो। अब क्या करें, अवतल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के किरण आरेख को समझा दो। तो सर दो केस होते हैं। अवतल लेंस कैसे होता है, ऐसे, ठीक, ऐसे होता है अवतल लेंस, ऐसे, ठीक। और उसके बाद मेरे बच्चों ये क्या होती है, ये होता है मुख्य अक्ष। इसकी एक खास बात ये होती है कि इसमें जो हमारा F1 होता है और F2 होता है, इधर F2 होता है और इधर F2 होता है और इधर 2F2 होता है, ठीक। और इधर होता है हमारे पास में F1 और इधर होता है 2F, उल्टा होता है। और एनसीईआरटी में भी ये चीज गलत लिखी हुई है, तो आप एनसीईआरटी की बात नहीं मानोगे, ये मेरी बात मानोगे, क्योंकि बेटा आप एक चीज सुन लो, आपको हायर लेवल में जाना है, बड़े लेवल में जाना है, तो आपको अभी से चीजें सही लिखनी होंगी। अच्छा 10 की एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, ठीक। तो चलिए यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया। तो सर अब देखो इसके कितने केस होते हैं, दो केस होते हैं। सबसे पहली चीज कि वस्तु को कहाँ रखोगे, अनंत पर। कहाँ रखोगे बेटा, वस्तु को कहाँ रखोगे, वस्तु को रखोगे अनंत पर। तो सर ये आ गई ए और बी वस्तु, ठीक है। फिर यहां से चलेगी हमारी प्रकाश की किरणें, ओ ओ, तो सर इसको पीछे बढ़ाओ, पीछे, ऐसे 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 करो, ऐसे, ठीक, ऐसे, समझ गए। तो सर अब हमको एक बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि जो ये प्रकाश की किरणें होती हैं, अगर मैं इनको पीछे बढ़ाने का कोशिश करूंगा, ऐसे ऐसे कोशिश करूंगा, ऐसे, और इसको भी मैं ऐसे पीछे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ऐसे, तो मुझे एक चीज समझ, और ये बिल्कुल सीधी बनाना, ऐसे, मेरी थोड़ी तिरछी है, आप एकदम सीधी बनाना, ऐसे, ठीक, ऐसे एकदम सीधी होनी चाहिए आप। ओके, तो चलो ये गई प्रकाश की किरण। क्योंकि अवतल लेंस जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अपसारी, ये अपसारी प्रकृति का होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, समझ गए। और अब जब मैंने इनको पीछे बढ़ाया तो यहाँ पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। यानी गुरुदेव हम समझ पा रहे हैं कि जब हम अपनी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमें जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है, सर वो आभासी होता है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। तो सर आभासी और सीधा, जबकि इधर वाले में क्या था, इधर वाले में सर उल्टा था, देखो ना, वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा था, ठीक। तो सर ये आभासी और सीधा होता है। और उसके बाद कहां पर प्राप्त होता है सर, F2 पर प्राप्त होता है, समझ गए। और उसके बाद सर ये वस्तु से छोटा होता है, यानी बिंदु के आकार का। ठीक, ये वाला केस हमारी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, अभी गौर से देखो, गौर से देखो। अगर मैं देखूं तो मेरी वस्तु कहीं भी रख दो, चाहे जहां आप रख लोगे, मान लीजिए मैं यहां रख देता हूं, ठीक, चाहे जहां रख दो। अब बिल्कुल सटा के मत रखना, नहीं तो फिर दिक्कत इस चीज की होगी कि फिर आपको लिखने में दिक्कत होगी, है ना। यहां रखी वस्तु को। अब यहां से चली प्रकाश की किरण, और इसका मेन काम होता है प्रकाश की किरण को फैला देना। इस ठीक, तो अब ऐसे चलेगी प्रकाश की किरण, देखो ऐसे बेटा, ठीक। और ये इसको ऐसे फैला देगा, है ना, समझ में आई बात, ऐसे इसको फैला देगा। अब जब मैं इसको ऐसे पीछे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ये कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, ये F2 से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, इस बिंदु से गुजरेगी। और ये बिंदु कौन सा होगा, तो ये बिंदु होगा F2, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, अगली प्रकाश की किरण हमारी कहां से जाएगी, अगली प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, प्रकाश की किरण। जब मैं यहां पर देखूंगा तो एक दूसरे को काटेंगी। तो बच्चों ये वस्तु होगी AB और ये वस्तु का प्रतिबिंब होगा A डैश, और समझ गए, बढ़िया, एकदम क्लियर। तो सर हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैसा प्रतिबिंब बना अब हमारे पास, सर ये प्रतिबिंब हमारे पास कैसा बना, आभासी। और कैसा बना, और कैसा बना, सीधा बना, क्लियर है। फिर उसके बाद कैसा बना, सर ये हमारे पास प्रकाशिक केंद्र होता है ना। तो किसके बीच बन रहा है, F2 और C के बीच, यानी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच।
प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज ये मेरे से चौथी बार पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं इस साल चौथी बार पढ़ा रहा हूं। ये कैसा बना है प्रतिबिंब? वस्तु से छोटा। उत्तल लेंस बड़ा बनाता है, अवतल लेंस छोटा बनाता है। बोलिए क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताओ।